मॉर्निंग एवरीवन, यू आर वाचिंग के ढाबा यानी इंडियन हेयर केयर और मैं हूँ किरण कौर। और आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जगह पे। एक लॉन्ग ड्राइव है और आपको मैं अपने साथ लेके जाने वाली हूँ। आज है 2 अक्टूबर और आज बहुत सारे लोगों की छुट्टी होगी एंड हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे जा रहे हैं? जामडोली, जो कि जयपुर से थोड़ा सा पास का एरिया है, मतलब आउटस्कर्ट वाला एरिया है। और बहुत लंबे टाइम के बाद हम कहीं जा रहे हैं, सो मज़ा आने वाला है। एंड इसी बहाने आप भी जयपुर के थोड़े रास्ते देख पाएंगे और हम करेंगे थोड़ी बातें। एंड बहुत सारे लोगों के कमेंट सेक्शन में कल के वीडियो के बाद रिप्लाई आए हैं। उन सब लोगों का रिप्लाई का वीडियो मैं आज बनाऊंगी दिन में एंड वो भी अपलोड होगा। ये अपलोड होगा पहले या वो अपलोड होगा पहले, वो मुझे ध्यान नहीं है। मतलब ध्यान इन द सेंस कि अभी मैंने श्योर नहीं हूँ। और फिर हम लोग अपना कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को चलाते रहेंगे, बिकॉज मैं कोशिश करती हूँ, मैं चाहूँगी कि कोई भी हमारा जो कॉन्टिन्यूटी है वो ब्रेक ना हो। तो चलते हैं अभी जामडोली एंड देन हम लोग बातचीत करेंगे। एंड पूरा सूरज दिखाते हैं जल्दी से, प्यारा लग रहा है सूरज। ब्यूटी ऑफ नेचर। किधरों रुको फहद। सो जिस रास्ते पे अब अभी हम हैं, ये है JLN मार्ग, विच इज जवाहरलाल नेहरू मार्ग। और सामने जो आपको नजर आ रहा है दैट इज पत्रिका गेट। इंडिया गेट की तर्ज पर और गेटवे ऑफ इंडिया की तर्ज पे इसको बनाया गया है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे अर्ली इन द मॉर्निंग फोटो शूट, वीडियो शूट के लिए आते हैं। स्पेशली द कपल्स जिनकी प्री वेडिंग शूट होता है, उन लोगों का भी एक बड़ा ठियागढ़ कह सकते हैं आप लोग। एंड मॉर्निंग पर्सन जो कि अर्ली मॉर्निंग वॉक करते हैं या जॉगिंग करते हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं। तो उसी की मार्फत यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि हेल्थ से जुड़ी हुई हैं। इन द सेंस की यहाँ पे BP, ब्लड प्रेशर, ऐसी चीजें भी कभी चेक होती रहती हैं। नारियल पानी वाला मिल जाएगा, फल वाले मिल जाएंगे। एंड सबसे मजेदार होता है प्री वेडिंग शूट वाले कपल्स को देखना। एंड आई थिंक कि एक साइक्लोन करके कुछ रैली होगी, रैलीज भी होती रहती है डिफरेंट क्लब, लाइक लायंस क्लब एंड और भी बहुत सारे। वो सब लोग जो है रैली, साइकिलिंग, ऐसा कुछ करते रहते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे दिख जाते हैं। बट आई लव दिस रोड बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रोड इज वेरी गुड। इन्होंने क्या किया हुआ है कि डिवाइडर्स थोड़े चौड़े रखे हैं एंड जो पेड़ लगाए हैं वो डिफरेंट पेड़ हैं। मतलब वो नीम के भी हैं, वो अशोका के भी हैं, इस तरीके से। बट उनके साथ साथ पैरेलल में बेल लगाई हुई हैं अलग अलग, लाइक अमलतास की बेल लगा दी, प्राजता की बेल लगा दी, सॉरी अमलतास की बेल नहीं, अमर बेल की बेल लगा दी। एंड ऐसे करके बहुत सारी बेलें लगाई हुई हैं जो कि उस स्पेस को बहुत ज्यादा ग्रीनरी देती हैं एंड जो ब्यूटी है वो बहुत अलग तरीके से नजर में आती है। अभी हम लोग थोड़ा दूसरी तरफ टर्न हो गए हैं और ये रोड हमको आई गेस जगतपुरा लेके जा रहे हैं। हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं जयपुर में जगतपुरा की साइड, क्योंकि वहीं से होते हुए हम डायरेक्ट जाएंगे जामडोली। एंड द ब्यूटी ऑफ जयपुर इस बात में है कि आप कहीं से भी खड़े हो जाइए, आपको जो अरावली की श्रृंखला है वो नजर आने लग जाती है। तो कितने दिनों के बाद हम आए हैं बाहर और बहुत दिन के बाद आए। वीडियो भी बहुत दिन के बाद, सेकंड वीडियो जाएगा, मतलब एक लंबे गैप के बाद। पास की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। क्या हुआ था? बहुत लंबी कहानी है। मैं फेंट हो गया था और मेरे टेलबोन में पेन हुआ था और वो पेन दूसरे दिन इतना फियर्स हो गया कि मैं फेंट हो गया। और फिर फेंट होने के बाद वो पेन भी गायब हो गया। फिर से वो पेन भी नहीं हुआ और कोई दिक्कत भी नहीं हुई। लेकिन मेरे को लगता है कि थोड़ा ना शॉर्ट सर्किट हो गया होगा यहाँ पे कि मैं फेंट हो गया था। और उसके बाद से मेरे को थोड़ा सा हर चीज थोड़ी सी डिप्रेसिंग लगने लगी, मेंटली स्लो लगने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं
चीज़ों को ग्रास्प करने में मेरे को दिक्कत आ रही है। मेडिकली हमने सब कुछ ओवर राइट कर लिया है, ओवर रूल कर लिया है, कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा उसका आफ्टर इफेक्ट्स रहता है, जो कि आउटिंग से, घूमने से, फ्रेश एयर लेने से और थोड़े अच्छे नज़ारे देखने से, एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छे एम्बियंस में आने से वो धीरे धीरे वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि मेडिकली कुछ गड़बड़ नहीं है। बट मरीज ये हैं यहाँ पे, मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ होता है तो इफेक्ट इधर आता है, मुझ पे कम आता है, मैं ठीक हो जाता हूँ। लेकिन किरण का ये है कि किरण उसको बहुत इमोशनली ले लेती हैं और वो फिर वो लंबे टाइम तक वो मेरे को मॉनिटर करने में लग जाती हैं, और मेरे को इस चीज़ से बहुत कभी कभी इरिटेशन भी होता है कि भाई मैं ठीक हूँ, मेरे को क्या हुआ है। लेकिन ये इनका अफेक्शन है किरण का, और वो नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि किसी वजह से है, बहुत ही नेचुरल अफेक्शन है। और एंड आई एम लकी टू हैव दैट काइंड ऑफ एन अफेक्शन एंड लव एंड ऑल दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग ऑफ बीइंग केयरिंग, है ना। तो वो चीज़ है, और तो इसलिए दोनों पे असर पड़ता है। हम दो लोग ही रहते हैं, किसी को कुछ भी होता है तो दूसरे पे ऑब्वियसली असर पड़ता है। तो इसलिए हमने आज सोचा कि आज सुबह 6 बजे हम निकल लेते हैं और कहीं भी जाएं, थोड़ी सी ड्राइव करें, कहीं चाय पी लें, कुछ खा लें, और ताकि कुछ मेंटली ठीक हो। तो यही बात है। मुझे लगता है मैंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए होंगे वीडियो में बोलने के आज तक के, लेकिन जो चीज़ें हैं वो हैं, और उनको ठीक करना ज़रूरी है, और आपको खुद को ही एफर्ट करना पड़ता है उनको ठीक करने के लिए। एक्चुअली मतलब हुआ ये था कि मेरा एक एग्जाम था 18 सितंबर को। वो एग्जाम से एक दिन पहले 17 को ही फहद को पेन हो रहा था, बट कमर का दर्द कोई ऐसा नहीं लेता है कि भाई इतना सीवियर हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। एंड मैंने और फहद ने कभी ऐसा ना सुना था, ना देखा था, ना हमारे कोई नॉलेज में था, बिकॉज मैंने भी थोड़ा बहुत मेडिकल फील्ड में काम किया है, मतलब इन माय प्रोफेशन जर्नलिज्म में ही, बट मैंने कभी किसी को ऐसे नहीं देखा था। तो 18 को मेरा एग्जाम था। हम एक लंबे टाइम के बाद, मतलब लाइक हम लोग तकरीबन 7-8 घंटे के अपने काम के बाद घर लौटे, एंड वी वर डिस्कसिंग एग्जाम, क्योंकि वो हम दोनों एक ही फील्ड से हैं, हम दोनों जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं। तो हम लोग वी वर डिस्कसिंग द पेपर कि हाँ भाई ये था वो था। मेरा PhD का एंट्रेंस एग्जाम था। आफ्टर दैट ही वेंट फॉर वॉशरूम, एंड मैं अपने किसी फ्रेंड को कॉल कर रही थी। ही केम आउट एंड सेड कि मेरे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। मुझे लगा कि हो रहा होगा टाइप का ऐसा कुछ, बट व्हेन आई सॉ हिम कि भाई मतलब मैंने फेस देखा, मैं वाइफ हूँ तो मुझे थोड़ा चीजें जल्दी वो पता चल जाती है, तो मैंने एकदम से फेस देखा तो मुझे थोड़ा लगा कि कुछ है गड़बड़। तो मैं तुरंत उठ के एंड मैं इनके पीछे पीछे चलने लगी, एंड ही वाज स्टैंडिंग कि हमारा सोफा का जो चेयर है उसके पास खड़े होके, एंड ही वाज लाइक मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। एंड मैंने इतना कहा कि रुको मैं बस पर्स लेके आती हूँ, और मैं पर्स लेके टर्न हुई पर्स लेने के लिए, और रूम से एंड रूम की तरफ जाने लगी, एंड सडनली मतलब मुझे लगा कि बहुत तेजी के साथ फहद गिर गए। और मैंने देखा पलट के तो फहद अपने उसी हिस्से से जहां पेन हो रहा था, टेल बोन में, पीछे कमर के बिल्कुल निचले हिस्से में, उस हिस्से से गिरे थे, क्योंकि वो मैंने खुद देखा था। और वो जो सोफे की चेयर थी वो इनके ऊपर और ये उसके नीचे। बट जब मैं दौड़ी उठाने के लिए तो ही सेड कि अरे मेरे को चक्कर आ गया। तो उससे मुझे लगा कि ये मुझसे कुछ प्रैंक कर रहे हैं, मतलब बहुत छोटा सा सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा। बट मैंने खुद गिरते हुए देखा तो कोई ऐसा प्रैंक तो, और वैसे भी ही इज नॉट इन ऐसे नेचर की नहीं है कि कोई प्रैंक करे या कुछ भी। तो मैंने तुरंत उठाया एंड मतलब चेयर को उठाई एंड ये खुद से उठ गए। तो मुझे उस पल के लिए लगा कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। बट फिर ये मेरे साथ साथ मतलब मैं फिर भी मतलब वो थी कि हाँ हमें डॉक्टर के पास जाना है, हमें केमिस्ट के पास जाना है, जो भी करना है। मैं अपने कमरे की तरफ आ रही थी एंड ही सडनली मेरे पीछे पीछे मतलब ये मेरे आगे थे, मैं इनके पीछे थी एंड मैंने देखा कि चल रहे एंड हमारे जो हमारा ड्राइंग हॉल की वॉल है उस पे इन्होंने हाथ रखा एंड ही फेल डाउन। तो मतलब वहां पे एकदम से
मतलब ये एकदम गिर गए, बट मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। मतलब मेरी हार्ट बीट, क्योंकि मुझे पहले से भी थोड़ा सा बीपी का इशू हो रहा था, तो मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने अपनी नेबर को कॉल किया, पानी डाला फहद के ऊपर, बट ये ठीक नहीं हो रहे थे। मतलब इन्होंने वो नहीं किया, मतलब कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो मैंने अपनी नेबर को कॉल किया। मैं जितनी तेजी के साथ, मुझे नहीं लगता शायद जीवन में कभी इतना चिल्लाई होंगी, और मैं इतनी तेजी के साथ चला रही थी कि शायद मुझे लगता है उस दिन 4 गली बाद भी लोगों को मेरी आवाज आएगी। बट आई वॉज थिंकिंग कि शायद मेरी आवाज वहां तक नहीं जा पा रही है कि वो आ जाए। फिर मैं दौड़ी एकदम से, मतलब कि मुझे फटाफट से उनको कॉल करना है, एंड मैं बस उनके दरवाजा खटखटाती, इतने में वो लोग आ गए। उन लोगों के फ्रेंड लोग भी आए हुए थे, तो वो लोग हमारी हेल्प के लिए तुरंत आ गए। बट आई वॉज टेलिंग यू कि आपके साथ, मतलब ईश्वर ना करे किसी के साथ हो, बट जब कुछ होता है, आप कितने भी स्ट्रांग हो, आप कितने भी ज्यादा लाइक ऐसा पर्सन हो कि, बाय द वे हम लोगों ने आपको मैगी खिलानी थी, तो ये है मैगी। सुबह सुबह नहीं खानी चाहिए, बट आज हम खा रहे हैं बिकॉज हम बहुत दिन के बाद आए। तो जब वो सिचुएशन हुई एकदम अचानक से, तो आई वॉज नॉट इन माई माइंड कि मतलब कि मेरे को क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकती हूँ। बस मुझे इतना पता था कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है। बस मुझे इतना पता था कि क्योंकि इन्होंने कोविड फेस किया था, कोविड के बाद हम बहुत सारी अनाप शनाप बातें सुन रहे हैं, लाइक किसी के साथ कुछ हुआ है, किसी के साथ कुछ हुआ है, किसी के साथ कुछ हुआ है। तो मेरे दिमाग में जो चल रहा था, मैं उसके हिसाब से चाहती थी कि हम हॉस्पिटल चले जाएं फटाफट से। तो इनके ऑफिस का काम शुरू हो चुका था, तो लगातार ऑफिस से कॉल आ रहे थे। मैंने जिस भी मैं पोजीशन में थी, मैं जिस भी उस समय सिचुएशन में थी, मैंने उससे कह दिया कि भाई आज ये काम नहीं कर पाएंगे, इनकी तबीयत खराब होगी। तुरंत इनके ऑफिस से भी बोल दिया गया कि हाँ, हम लोग हेल्प के लिए किसी को भेज रहे हैं, गाड़ी भेज रहे हैं, वो सब चीजें थी। मैंने भी अपने किसी नोन को बुलाया जो कि मेरे कलीग हैं, तो उनको मैंने बुलाया। एंड देन फिर थोड़ा सा, बट जितना ये प्रोसेस चल रहा था, इतनी देर में बाकी सब लोग इनको लेके नीचे उतर रहे थे ताकि हम लोग हॉस्पिटल जा सकें। और मैं तुरंत ही एलमीरा से पैसे वैसा लेके जाने लगी नीचे। एंड इतने में मुझे इनकी आवाज आई, एंड ही वाज शाउटिंग ऑन एवरीबडी कि हाँ भाई मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे छोड़ दो ये वो। तो मतलब इतना मेरा दिमाग खराब था कि मुझे इस चीज का भी एहसास नहीं हो रहा था कि मतलब ही इज नॉर्मल, मैं इतना क्यों पैनिक कर रही हूँ कि वो तो बोल रहे हो, तो बात कर रहे हैं, तो क्या मैं इतना परेशान हो रही हूँ। बट फिर मैं इनके पास पहुंची, तो मैंने इनको बताया कि ही वाज कि मतलब जब इनको लेके जाते थे तो स्टेयर्स, सेकंड स्टेयर्स पे थे। तो मैंने इनको बोला कि फहद मैं किरण, इन्होंने बोला, मतलब इन्होंने मुझे नहीं पहचाना। वो चीज मेरे लिए एकदम ऐसे हो गई कि भाई मतलब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं किसको बुलाऊं, मैं मेरे लिए क्या, मतलब फिर मैंने बार बार रिकॉग्नाइज कराने की कोशिश की कि मैं किरण, तुम अभी गिर गए हो, तुम्हें चोट लगी है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाना चाहती हूँ। बट मतलब इनका जो फेस था, वो जैसे आपने कभी किसी को देखा हो कि कोई गिर गया हो, वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है, उनको रिकॉग्नाइज करने में टाइम लगता है, बिकॉज ये इम्बैलेंस होता है, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जा पाती है और बहुत सारी चीजों का ब्लड का फ्लो गड़बड़ाता है, तो आपका ब्रेन उस वक्त के लिए काम करना बंद कर देता है जितने टाइम में ये हुआ आता है, तो आपको कुछ भी याद नहीं रह पाता है। सेम इनके साथ वो चीज हुई थी। बट मैं तो बीवी हूं, मैं तो वो सब चीजें उस समय नहीं ध्यान में रखूंगी। तो एकदम से जो सब कुछ हो रहा था वो रोलर कोस्टर राइड की तरह था। और जैसे ही फिर मतलब इनको थोड़ा सेंस आया, हम समझा रहे थे, उसी टाइम आई रियलाइज कि ये चीज ब्रेन पे अफेक्ट हुई है। मतलब ही वॉज बिहेविंग लाइक कि बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव हो गया है। बट आई वॉज कि मैं ठीक कर लूंगी, सब कुछ रहेगा। और हम लोग खैर बाकी सब मशक्कत के बाद हॉस्पिटल चले गए, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, मैं सारे डॉक्टर्स से बात करी, सब चीज बात करी, मैंने इनकी भी डॉक्टर से बात करवाई, डॉक्टर ने भी मुझे एश्योर किया कि सब कुछ ठीक है। और हम लोग उस दिन तकरीबन रात के इमरजेंसी में गए थे, एंड तकरीबन शायद 11:30 बजे घर आ गए थे। फिर उसके बाद मैंने खाना वाना बनाया, इन सब कुछ किया। बट वो रात मतलब मेरी लाइफ की सेकंड ऐसी रात थी जो कि मैंने आंखों में गुजारी है। इससे पहले फर्स्ट ऐसी रात थी जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। सेकंड ऐसी रात जो थी वो मैंने आंखों में गुजारी, और पल पल ये सोच के गुजारी कि मतलब सब कुछ ठीक रहे, मुझे ही करना है और मैं ही सब कुछ कर सकती हूँ, तो सब कुछ ठीक रहे। और अपने घर में रहते हुए कभी किसी को डर लगने लग जाए,
ये मैंने फेस किया है, क्योंकि मुझे अपने ड्राइंग हॉल में जाते हुए भी बार बार वही सब सीन, क्योंकि वो सब कुछ चीजें दिखाई दे रही थी, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक था वो टाइम, बहुत ज्यादा। उसके बाद खैर फिर मेरे को ये लगा कि मुझे ही करना है, क्योंकि इस समय कोई भी नहीं मेरे को आ सकता है रैंडम, तो मुझे सब कुछ करना है। और मैंने यही समझा है टाइम टू टाइम जो भी सिचुएशन होती है, आप ही अपनी किस्मत के मालिक हो और आपको ही अपने आप को ठीक करना है। आपको दवाइयां केमिकल है जो कि कुछ टाइम के लिए आपको ठीक कर देगी, बाकी आपको खुद करना होगा। अगर आप डिप्रेशन में भी हो, इवन आई वॉज इन डिप्रेशन, कुछ भी रीजन हो सकते हैं और कभी कभी कोई भी रीजन नहीं हो सकते। लाइक अगर आप दीपिका पादुकोण को सुनो तो आपको समझ में आएगा कि कभी कभी दौलत, शोहरत, प्यार सब कुछ होते हुए भी आप डिप्रेशन में होते हो और कोई रीजन नहीं होता। ये होता है तो वो कभी का कोई दबी हुई चीज बाहर निकल रही होती है। कभी हमारे कोई गोल्स अचीव नहीं होते हैं, कभी हम कोई चीज को बहुत मिस कर रहे होते हैं, कभी कभी हमारी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, हम उस समय तो निकल जाते हैं लेकिन बाद में हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है चीजों को लेके। तो वही सब चीजें थी। बट अपनी चीजें तो वो एक विमेन के लिए होता है कि जब अपनी चीजें तो बहुत छोटी लगने लग जाती है, जब घर में किसी के साथ कुछ हो जाता है या घर में कोई परेशान होता है, तो मैं तो अपना सब कुछ भूल गई कि क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ, मुझे उस समय वायरल फीवर हो गया उसके 2 दिन बाद, एंड फिर मैंने फहद को न्यूरो में भी हम लोग ने कंसल्ट किया, तो सब कुछ एवरीथिंग इज नॉर्मल बाय द गॉड ग्रेस। और मैं ये सब कहूंगी कि ये सब हमारे जो पेरेंट्स हैं जो इतना कुछ करते हैं दुनिया के लिए, या हमारे जो भी जानने वाले हैं, जो भी हमारे वेलविशर्स हैं जो हमारे लिए प्रेयर करते हैं, ये सब उन्हीं की गॉड ग्रेस से है। वी आर नथिंग, हम किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। बहुत ही ज्यादा मतलब गलीज बच्चे हैं हम लोग कि हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ना ही किसी को कुछ इतनी हेल्प कर पाते हैं, ना किसी के लिए कुछ किया है। करना बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि इस टफ होने में है ना, टफ होने में कोई प्राइड नहीं है कि आप बहुत टफ हैं, इस बात में कोई प्राइड नहीं है। इंसान जो होता है वो टफ नहीं होता, कोई भी हो। वो कुछ चीज़ों को लेके कभी कभी इमोशनल होता है, कभी डिप्रेस्ड होता है, ह्यूमन टेंडेंसी है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप डिप्रेस हो सकते हैं, आप परेशानी में भी डिप्रेस हो सकते हैं। तो अगर आप टफ हैं तो उसमें कोई प्राइड नहीं है, आपको इमोशनल भी होना चाहिए। और उस इमोशन को हैंडल करने में अगर आप उस चीज़ को हैंडल करके उससे बाहर निकल जाते हैं तो आप टफ हैं। आप ये मत मानिए कि मेरे को कुछ नहीं है हुआ है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये बात सही है, लेकिन किसी चीज को डिस्कार्ड मत करिए ये कह के कि आपको वो नहीं हो सकता। और आप बहुत टफ हैं, आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप बहुत मजबूत हैं, और इसलिए आपको वो चीज नहीं हो सकती। तो आप कई बार उस चीज को नजरअंदाज कर जाते हैं कि अरे मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता, मेरी जिंदगी में क्या दिक्कत है ना। तो टफ आप अपने को अब जो चीजें हैं उनसे निपट के टफ बनिए, पहले डिस्कार्ड करके क्योंकि आप टफ हैं, ये इससे आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो चीजें आपको अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा देंगी और आपको शायद पता भी नहीं चलेगा, आप इग्नोरेंट बने रहेंगे उस चीज को। जब किसी को भी डिप्रेशन होता है ना, पहले वो एक्सेप्ट नहीं करता है या करती है, फिर जब उसे एक्सेप्टेंस आती है तो दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती है। लाइक हमारी इंडियन सोसाइटी में आज दे रहा है डिप्रेशन कुछ नहीं होता, नाटक होता है, यही होता है वो होता है, खाली बेटे का फितूर है, घर में कुछ काम नहीं है, ये सब वो सब नहीं। जिसको डिप्रेशन होता है वो जानता है। बैठे बैठे ही आपका मन कर रहा है आपको रोना है, बैठे बैठे ही आपको लगता है कि मेरे को कहीं नहीं जाना है, आपको कहीं जाने का मन नहीं करता है। लाइक मैं और फहद, हमारी लाइफ में कोई ऐसी परेशानी नहीं है या हमें कोई ऐसी मुसीबत नहीं है कि हम परेशान हो, बट डिप्रेशन होता है और वो सबके साथ हो सकता है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके घर में यदि कोई आपसे कह रहा है कि वो डिप्रेशन में है, कोई कह रहा है कि यदि वो डिप्रेशन में है तो प्लीज उसे लाइटली मत लीजिए। उनको एक अच्छे साइकाइट्रिस्ट को या एक अच्छे काउंसलर के पास लेके जाइए। आप जितनी उनकी हेल्प कर सकते हो वो कीजिए, और बहुत ज्यादा वॉच करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक बिहेवियरल ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, लाइक
मतलब ऑन कैमरा बता रही हूँ, जब से फहद की तबीयत खराब हुई है मैंने ऐसी बारीक बारीक चीजें नोटिस की हैं जो कि नहीं होती हैं, जो कि ऐसे नॉर्मली नहीं होती हैं, लेकिन बिकॉज क्योंकि एक शॉक लगता है आपकी बॉडी को, आपको अचानक से ऐसे तबीयत खराब होती है तो ऐसा हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें जो है ना वो इंडिकेट करती है मुझे कि ऐसा गड़बड़ है या ये चीज है या ये यहाँ पे काम करना चाहिए, इस चीज पे फोकस होना चाहिए। बट इन सारे कॉन्टेस्ट में क्योंकि मेरे पास एक अच्छी फैमिली है जिस तक मैं अपनी बात पहुंचा सकती हूँ, 10,000 लोगों से ज्यादा की मेरी फैमिली है, और हाँ उस समय मेरी ये पोजीशन नहीं थी कि मैं कैमरा उठाऊं, वीडियो बनाऊं, चीजें दिखाऊं, और अगर होती भी तो भी मैं नहीं करती, क्योंकि कुछ चीजों के लिए मैं अपनी लाइफ को यूट्यूब से अलग करके रखती हूँ और मुझे लगता है कि अब चीजें बेहतर है। और मतलब क्योंकि आप लोग भी हम पे ट्रस्ट करते हो, हमसे प्यार करते हो और हमें उस पोजीशन में देखो तो शायद आपका दिल दुखेगा। आज हम लोग हैप्पी मूड में हैं और आप लोगों के साथ चीजें शेयर कर सकते हैं, तो मुझे लगा कि ये राइट टाइम है आप लोगों को बताने का कि एक्चुअली क्या वजह थी और क्या प्रॉब्लम हुई। और 10,000 लोगों की जो मेरी फैमिली है उससे मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज आपकी मुसीबत या आपके डिप्रेशन का हल सिर्फ आपके पास है, किसी और के पास नहीं, किसी के भी पास नहीं है। आपको खुद से अपनी मदद करनी होगी। तो ये अभी थोड़ा सा लेते हैं ब्रेक, क्योंकि मैगी हो रही है ठंडी और चाय भी बिल्कुल ठंडी हो रही है। दिन फिर रास्ते में चलते हैं, आपसे बात करते हैं। तो हम पहुंचे जामडोली में, और जामडोली में ये है एक रास्ता जो कि कनेक्ट करता है सिटी को जामडोली से। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ये आप देख रहे हो ये पुल बन रहा है, हालांकि पहले भी था बट हो सकता है कि बारिश वारिश की वजह से चीजें ढह गई हों। तो आप देख सकते हो कि दोनों साइड रोड का कितना अच्छा हो रहा है और पानी में जो है अक्स बन रहा है पहाड़ का, बहुत ही खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा नजारा है। और नए नए तरीके के पक्षी भी देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। मेरे सामने एक ऐसा पक्षी है जो कैमरे में नहीं आ पाएगा लेकिन वैसे मुझे दिख पा रहा है। लेट्स सी।